अ वेरी वार्म वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा पर स्कोरिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज क्यूब्स एंड डाइसेस। एज यू नो, इट्स पलक अग्रवाल है और आज हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी इमेजिनेशन, अपनी 3 डायमेंशनली सोचने वाली ऑब्जर्वेशन पे काम करेंगे। ठीक है? हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। व्हाटएवर वी आर गोइंग टू प्रॉमिस, हम वो डिलीवर करेंगे। एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। अब अगर मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अपने पास ये रिमोट है, राइट? एसी का रिमोट है। इसमें कितने फेसेस रहेंगे, क्या इसकी एजेस होंगी, क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? ओके। अगर मैं 2 डायमेंशनली बात करूं, 2 डायमेंशनली अगर मैं बात करूं, उसमें क्या है कि ये वाली चीज है, मान लीजिए, लेट मी चेंज द कलर। ओके, इसको 2 डायमेंशनली हम क्या कहेंगे? अगर इसकी सारी साइड्स सेम है तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ स्क्वायर। पर अगर इसी स्क्वायर को मैं 3 डायमेंशनली हर तरफ से देखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन के केस में इट इज अ क्यूब। क्लियर? उसी तरह इसको हम लोग 2 डायमेंशन में कैसे देखेंगे? इट इज अ रेक्टेंगल, है ना? 2 डायमेंशन में इट इज अ रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है? सेम। क्लियर? जैसे ये वाली इक्वल है। उसी तरह अगर मैं इस रेक्टेंगल को 3 डायमेंशनली देखूं तो इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। बहुत सारे स्क्वायर को मिला के एक डाइस भी बनता है जिससे हम लूडो खेलते हैं, है ना? बहुत खेली होगी सबने कोरोना के टाइम पे घर पे बैठ के। अब तो ऑनलाइन चल रहा है, अब तो कुछ रहा ही नहीं कि हमें देखने में भी नहीं मिलती। बट फिर भी हमें ये पता है कि बहुत सारे स्क्वायर को मिला के हमारे पास एक डाइस बनता है। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद क्यूब्स एंड डाइसेस। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहते काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द गिवन फिगर। फिगर आपके पास गिवन है, इसमें आपको ब्लॉक्स काउंट करने हैं। कितने नजर आ रहे हैं? 4? 4 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं आपको? नो, देयर आर 5 ब्लॉक्स। कैसे? कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। बट मैम आपने तो 5 बोला था। इस 4 नंबर ब्लॉक के नीचे भी तो है। 1, 2, 3, 4, ये इसके ऊपर एक और बैठा है, तो टोटल इट इज 5 ब्लॉक्स, राइट? 1, 2, 3, 4। इसके नीचे भी कौन सा बैठा है? नंबर 5, जो 4th के नीचे बैठा है। क्लियर? सो देयर आर 5 ब्लॉक्स, सो सी ऑप्शन। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, उसमें कौन सी चीज है? अब वो लोग कह रहे हैं, कहते काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। कुछ पिरामिड जैसी चीज बना रखी थी और उसको साइड से उसकी एक फोटो ली गई है। इसमें वो कह रहे हैं कि आप नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करो कि कितने हैं। क्यूब्स कितने नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 1, 2,
3 4 5 6 क्यूब्स है क्या इसका? 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है। मान लो 6 दे भी देते और बहुत बच्चे 6 लिख भी देते, पर नहीं, ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो सोच के दिख रहा है विद द लॉजिक जो नजर आता है दैट इज ट्रुथ, राइट। अब जो थर्ड वाला क्यूब है आपका, ये किसके ऊपर खड़ा है? ये जैसे बेस है ना एक, ये एक क्यूब है। ये जो नंबर 2 क्यूब है इसके नीचे भी तो एक बैठा है, दैट मीन्स एक यहाँ पे है। ओके, एक क्यूब यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। 2 क्यूब्स यहाँ पे हैं जिसमें से आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला आपको नजर आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे 3 क्यूब्स हैं जिसमें से ये वाला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देन दिस वन, देन दिस वन, देन एक और आपको नजर आ रहा है ऐसे। अब बताइए कितने सारे स्माइल्स हैं? स्माइल्स आपको कौन कौन सी दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6। वही स्माइल्स को मैंने नंबर तो दे दिए थे, लेकिन उन स्माइल्स के नीचे भी तो छुपी हुई स्माइल्स हैं, ठीक है। सो टोटल काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अ बिग स्माइल दैट इज 10। सी ऑप्शन। क्लियर? हम लोगों ने नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने थे एंड दिस इज हाउ वी काउंटेड। आई होप अब आप लोगों की थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लॉजिकल हो चुकी है। सिर्फ जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं करना, सोचना भी है। क्लियर? ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure above is a drawing of pile of blocks. When taken apart, how many blocks would be there? Would there be? कितने और ऐसे कितने ब्लॉक्स आप लोगों को इस फिगर में है? ठीक है जी। तो आपको बताइए क्या क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। ऑप्शन ए इज आंसर। ए बी सी डी में से कितने हैं? कितने ब्लॉक्स हैं इसमें? सी। वही चीज आ गई, सिर्फ जो देख रहा है वो ही सच नहीं है, राइट। अब ये जो 7 8 9 10 है, ये किसी के ऊपर तो बैठे हैं। किसके ऊपर बैठे हैं? वो भी तो कुछ ब्लॉक्स होंगे, राइट। सो जैसे ये वाली लेयर है ना, इस पूरी लेयर पे उसी तरह एक दूसरी साइड भी लेयर है। जैसे ये एक ब्लॉक है आपके पास, ये वाला, ठीक है। उसी तरह 6 नंबर बैठा है, वैसे ही 2 के सामने भी कोई बैठा होगा, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी। सो टोटल कितने हो गए? 5 ये हो गए, 5 उसके साथ हो गए, 10, और ये ऊपर वाले 4। सो टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए? दैट इज 14। सी ऑप्शन। I'll change the color so that it may be visible to all. So 14 होगा इसका आंसर, ठीक है। 14 ब्लॉक्स हैं, 5 इधर हैं, 5 उसके साथ और 4 उसके ऊपर, दैट इज 14 ब्लॉक्स। क्लियर? प्लीज बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन अभी के लिए इजी लगते हैं, पर जैसे जैसे हम लोग और एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे दिक्कत देंगे ये, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ सोच के चलो कि किस तरह से ये है। कुछ चीजें नजर नहीं आ रही होंगी आपको, तभी मैंने कहा 3 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन रखनी है, और जो जो हो सकता है उस चीज को सिर्फ सोचना है। अब ये चीज नजर तो नहीं आ रही थी ना कि वो 4 और बैठे हैं, हम लोग तो 10 को टिक कर सकते थे, बट नहीं, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे खड़े हैं वो, उनका बेस क्या है, फाउंडेशन है क्या। ओके। काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। दे डिडंट सेड क्यूब्स, दे सेड ब्लॉक्स। ब्लॉक्स किसी भी शेप में हो सकते हैं, किसी भी साइज में हो सकते हैं, ठीक है जी, इन द गिवन फिगर। ओके, ब्लॉक्स कौन कौन से हुए? जबकि हमने कहा ये कि किसी भी शेप में हो सकते हैं, सो इट इज अ ब्लॉक, इट इज अ ब्लॉक, it is also a block, right? It is a block, it is also a block, this is a complete block, then this one. So how many are there? 1 2 3 4 5 6 and 7. कुछ बच्चे ज्यादा समझदारी दिखाते हैं, वो जो 6 नंबर वाला ना, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हम लोगों ने इतने समझदार नहीं बनना, ठीक है।
ये जो 6 नंबर वाला है ना, ये कंप्लीट एक क्यूब है ना? अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैम जैसे आपने कहा ना 1 2 3 4 कह दिया, इसको 5 कह दिया, कुछ बच्चे इसको 6 और इसको 7 और इसको 8 कहते हैं। इतने समझदार हम लोगों ने नहीं बनना। क्लियर? हमारे पास ये वाला एक ही ब्लॉक है, किसी भी शेप में हो, एज आई मेंशन। अब ये कौन सा है? ये क्यूबॉइड बैठा था, ये क्यूबॉइड था, ठीक है। अब ऐसे तो कुछ बच्चे इसको भी अलग से लेना शुरू कर देते हैं। नो, इट इज अ कंप्लीट ब्लॉक, माइंड इट। जो ब्लॉक की बारी आ गई या क्यूब, अच्छा अगर ये यहाँ पे ब्लॉक्स कहा है तो इट इज आंसर इज 7, है ना? समझ में आती है ये चीज तो हमें, कि अगर कोई कह दे कि आपके पास ब्लॉक्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, है ना? ये 7 यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला 7 यहाँ पे है, जैसे कि मैंने बताया था। सो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 7। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ब्लॉक्स के जगह कोई हमें यहाँ पे ब्लॉक्स के जगह कह देता क्यूब्स बताओ जी कितने हैं, क्यूब्स बताओ कितने हैं। अब ये सारे ब्लॉक्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब की शेप क्या होती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि वो स्क्वायर का 3 डायमेंशनल पार्ट, उसको हम कहते हैं क्यूब। अब क्या ये क्यूब्स हैं? ना, इनका ये वाली चीज क्यूब्स नहीं है। अब कौन सी चीज इसमें क्यूब है? क्या ये है? ना, ये भी नहीं। ये क्यूबॉइड है, ये इसके नीचे जो बैठा है कुछ भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। वी कांट से कि ये क्यूब पक्का होगा ही होगा, है ना? बेस है उसका, सारी साइड्स पता नहीं सेम होंगी नहीं होंगी, तो क्यूब ये तो 100% है जो हमें नजर आ रहा है, जो हमारा लॉजिक भी कह रहा है। सिर्फ देखने पे भी नहीं जाना, सिर्फ लॉजिक पे भी नहीं, दोनों चीजें यहाँ पे आके सेट होती हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, देन इट विल बी 1। अगर कोई पूछ रहा है ब्लॉक्स कितने हैं, देन इट इज 7। ओके, सो एज पर दिस क्वेश्चन आंसर इज 7। ठीक है जी? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखी देखी चीज लग रही है। यस, हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, कि जो स्माइलीज वाला क्वेश्चन था, आई होप यू रिमेम्बर। जो स्माइलीज वाला क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 और 6 स्माइल्स जो नजर आ रही हैं, इनके नीचे भी स्माइल्स बैठी हैं। याद है मैंने कहा था यहाँ पे 1 है, फिर 2 हैं, फिर 3 ब्लॉक्स बैठे हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है, और यहाँ पे एक बड़ी वाली स्माइल भी बैठी है। सी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फोटो ली गई है ये वाली, आपका सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है कि कहाँ से आपकी वो फोटो क्लिक हुई है, कहाँ से आप लोग व्यू कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल व्यू का चेंज है। पहले फोटो इस डायरेक्शन से ली गई थी, अब फोटो ऊपर से ली गई है। पर नंबर ऑफ क्यूब्स क्या चेंज होंगे? नंबर ऑफ क्यूब्स क्या चेंज होंगे? जी नहीं। आंसर विल बी क्या होगा? 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 and 1. That is 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 1 9, and a big smile with the 10. C option. Clear? हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरह से सेक्शनल व्यूज चेंज होने से, जरूरी नहीं है कि फिगर कि नंबर ऑफ क्यूब्स चेंज हो, नंबर ऑफ क्यूब्स चेंज नहीं हुए, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस बदल गया उसको सोचने का, उसको देखने का। क्लियर? इसलिए प्लीज ऑब्जर्वेशन बहुत मस्ट है इसमें। जरूरी नहीं है कि इसको कॉपी पेन मिला है उठाने के लिए, करने के लिए, बट ये चीज जरूर होनी चाहिए। ओके, अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है अभी जो हम करने वाले हैं। इस एक डायग्राम के बेसिस पे हम लोग पता ही नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जस्ट विद अ सिंगल डायग्राम। इस डायग्राम को हम लोग इतना तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे विल बी वेरी इजी, कि हम लोगों के लिए वो कोई 1% भी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है जी?
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्शंस आपको क्या दे रखी हैं, कहते अ सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर। आपके पास ये बड़े वाला क्यूब आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मैं एक ना कलर इसका सही करती हूँ। सी, ये वाला, ये क्यूब है आपका, ये बड़ा वाला क्यूब आपको नजर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है। हमें पता ही था क्यूब की सारी साइड्स वैसे भी सेम होती है ना। सो दिस इज व्हाट इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 8 8 8, एवरीथिंग इज 8 ईच, राइट। ओके, अब इस 8 में 4 और ऐसे लेयर्स है ना, एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी, ये चौथी। अब हर एक, अब जैसे हमारे पास, मैं एक बड़े वाला पार्ट उठा रही हूं, बड़े वाला उठाया मैंने, उसके अंदर ये एक कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके ये, अगर ये वाला क्यूब कितना है 2 सेंटीमीटर का, ये वाला भी कितना है 2 सेंटीमीटर, इसी तरह से 2 सेंटीमीटर ईच। क्लियर। ये हमारे पास बड़े वाले क्यूब के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स डाल रखे हैं। देखें कि टोटल क्यूब्स कितने, पहले तो यही देख लेते हैं। सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, 16 है एक लेयर में। टोटल लेयर्स कितनी है अपने पास? 4। 16 लेयर्स, 16 क्यूब्स हैं एक लेयर में, और लेयर्स कितनी है? 4। सो टोटल क्यूब्स कितने हुए? 64। क्लियर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स तो हमें पता चल गए कि 64 हैं जी, क्लियर है। पर अब बात आती है कि हर लेयर में ये कलर्स किस तरह के कर रखे हैं, कैसा होगा। ओके, सो विल स्टार्ट विद वन लेयर। स्टार्टिंग में पूरा क्यूब नहीं उठाने वाली, आई रिपीट, मैं एक एक लेयर करके करवाने वाली हूँ, फिर हम लोग उसको पाइल अप करेंगे। क्लियर। हम लोग पहले एक लेयर उठाते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके। अब मैंने क्या किया, जो ये आपके पास दी हुई है ना सॉलिड, उसमें से मैंने ये एक लेयर उठा ली, ऐसे नाइफ के साथ कट कर लिया। ओके, आई विल चेंज द कलर सो दैट इट शुड बी विजिबल टू ऑल। ये मैंने एक लेयर को ऐसे मान सकते हो कि नाइफ के साथ कट कर लिया, ऊपर वाली लेयर को कर लिया कट, ठीक है। अब सिर्फ मैं इस लेयर पे फोकस करने वाली हूँ, मैं पूरा क्यूब नहीं देखूंगी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि एक फेस के ऊपर ब्लैक कलर है, और उसका जो ऑपोजिट फेस है उसके ऊपर भी ब्लैक कलर है। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने बात क्या कही है, ये ऊपर वाले पे रेड है और नीचे वाले पे भी रेड है, क्योंकि उसने कहा था ना रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ब्लैक कलर हो रखे हैं ऑन द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस, ठीक है। अब आता है ब्लू कलर। ब्लू एक यहाँ पे है और एक उसके पीछे वाली साइड से भी है। 6 फेस होते हैं क्यूब के, 12 एजेस होती हैं। एजेस का मतलब है साइड्स, जैसे आपके पास ये वाला क्यूब है, ठीक है। अब ये वाले क्यूब में एक तो फेस ये वाला हो गया 1, ठीक है। अच्छा, एक फेस ये वाला हो गया जिसको हम कहेंगे 2, एक फेस ये ऊपर वाला हो गया 3, एक वैसे ही नीचे वाला हो गया 4, एक इधर वाला हो गया 5, एक इधर वाला हो गया 6। 6 आपके पास इसके क्या है? फेसेस है। किसके? फेसेस। फेसेस किसके? क्यूब के, ठीक है। अब एजेस भी देख लेते हैं क्या है। एजेस का मतलब होता है साइड्स। सी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। 12 edges are there। 6 faces हैं और 12 edges हैं। क्लियर। ओके, अभी हम लोगों को क्यूब के बारे में पता चल गया
कि उसके 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। अब मैं एक एक लेयर के बारे में पहले डिस्कस करूंगी। अच्छा, एक चीज और, जो ऊपर वाली लेयर है और जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर है सेम नहीं है। कैसे? उसकी भी एक साइड पे ब्लू हुआ हुआ है और ऊपर रेड हुआ हुआ है और एक साइड पे ब्लैक, राइट? वैसे इसके नीचे भी है, नीचे वाले पे रेड, बाहर वाले पे ब्लू और इधर वाले पे ब्लैक। क्लियर? 6 फेसेस, दो दो कलर कर रखे हैं हर फेस पे, ठीक है? मतलब कि रेड कलर 2 फेसेस पे है, ब्लू कलर 2 फेसेस पे है, ब्लैक कलर भी 2 फेसेस पे दिया हुआ है। अब मैं लेयर 1 को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये है अपनी लेयर 1, ये वाली, ये है अपनी लेयर 1। ओके, तो अब हम लोग एक एक लेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? कंसिडरिंग लेयर 1, लेयर 1 को कंसिडर करते हैं पहले तो। इसमें ओनली रेड, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लू, मतलब ऐसे कौन से क्यूब्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ रेड कलर हुआ हो, किस पे सिर्फ ब्लैक ही हुआ हो, या किसी पे सिर्फ ब्लू हुआ हो, या फिर रेड एंड ब्लू हुआ हो, ठीक है? या फिर और कौन सा ऑप्शन हो सकता है? रेड एंड ब्लैक हुआ हो, है ना? और ब्लू एंड ब्लैक भी हो सकता है। तो ये अपने पास पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, तीनों कलर्स भी तो हो सकते हैं किसी ना किसी क्यूब पे, देख लेते हैं। रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। हाँ, एक ऑप्शन और हो सकता है कि कोई पेंट ही ना हुआ हो उसके ऊपर, कि इट इज अनपेंटेड। सो हम लोगों को इन सब क्वेश्चंस के, इन सब चीजों के आंसर्स पता होने चाहिए, क्यूब्स पता होने चाहिए कि कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ रेड कलर है, सिर्फ ब्लू है, सिर्फ ब्लैक है, या कॉम्बिनेशंस, राइट? ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं। सिंस मैं एक ही क्यूब को कंसिडर करने जा रही हूँ, सो हम लोग बहुत ध्यान से, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करूंगी। रेड के लिए मैं रेड यूज करने वाली हूँ। ओके, सो रेड, उन्होंने कहा कि आप ये चीज, ओके, हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी क्यूब है। सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 7th है, हम लोग 6th वाले पे ही, अभी 6th वाला अपना डिस्कस करने वाला है, बट फिर भी इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं फिगर को कंसिडर कर रही हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वेश्चन। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी लेयर 1 पे हूँ, फिगर को कंसिडर कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं। जो मैंने अपनी तरफ से ये पॉइंट्स लिखे हैं लेयर 1 के लिए, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, अब ये लेयर 1 है अपनी, इसी तरह से ये लेयर 2 हो जाएगी, देन 3, देन 4, 4 लेयर्स हो जाएंगी, ठीक है? लेयर 1 में ओनली रेड वाला कितनी है? अब देखो, रेड वाला कौन सा पार्ट है? ये है रेड वाला पार्ट जो ऊपर हो रखा है, ये वाला पोर्शन रेड कलर हो रखा है, पेंट कर रखा है। उसी तरह से ऑपोजिट फेस भी देखना था हमें, नीचे से भी ये वाली जो नीचे वाला फेस होगा वो भी सारा रेड हो रखा है, ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा कि लेयर 1 के केस में ओनली रेड वाले कितने क्यूब्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ रेड कलर हो और कोई ना हो? सी, मेरे पास ये जो सॉलिड क्यूब है, इसके बाहर वाले फेसेस पे कलर हुआ है, लेकिन इसके अंदर तो कलर नहीं ना हुआ। तो उसके हिसाब से आप लोग देखो, अब ये वाला जो क्यूब मैं उठाऊं, अगर फर्स्ट वाला क्यूब उठाऊं, इसके एक साइड पे कौन सा कलर है? ब्लू। ऊपर कौन सा है? रेड। उसके नीचे खाली, प्लेन है ना वो तो, क्योंकि अंदर वाली चीज है। इसके दूसरी साइड कौन सा है? ब्लैक। सो ये वाले क्यूब के ऊपर तो टोटल तीनों के तीनों कलर्स आ रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि रेड किस पे हो रखा है। रेड तो पक्का होगा ना, क्योंकि फर्स्ट लेयर में ऊपर से रेड कलर कर रखा है ना? अब इस वाले जो ये वाली लेयर है, जो ये वाली लेयर है, इसके ऊपर तो ब्लैक भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है। उसी तरह से ये वाली लेयर के ऊपर भी आ रहे हैं ये सारे कलर्स, उसी तरह से इस वाले लेयर के ऊपर भी आ रहे हैं, है ना? देन इस वाली लेयर के ऊपर भी आ रहे हैं। अब इनके अलावा बीच के कितने क्यूब्स बचते हैं? 4। ये वाले जिसको मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, ये वाले ऐसे 4 क्यूब्स हैं जो ऊपर से तो रेड पेंट है, पर सिंस हर जगह से वो कवर्ड थे, इस वजह से अंदर से वो अनपेंटेड रह गए। अनपेंटेड होने की वजह से उनका एक ही ऐसा फेस हुआ जो रेड कलर का हुआ। सो ओनली रेड वाले कितने हो गए?
ओनली रेड वाले कितने हो गए? 4। ये वाले वो सेंटर वाले ऐसे 4 होंगे जिसको मैंने ज्यादा हेवीली ब्लू को कलर किया हुआ है, जो कि एक फेस जिसका रेड होगा, बाकी सारे फेसेस अनपेंटेड है क्योंकि वो अंदर थे क्यूब्स के। क्लियर? ओके, सो ओनली रेड वाले तो हो गए 4। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इट इज 4। ठीक है, ओनली ब्लैक वाले कितने होंगे? ऐसा कोई क्यूब ही नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ ब्लैक कलर हो। क्यों? ब्लैक जहां पे भी हो रहा है उसके साथ ये कॉर्नर वालों में ही हो रहा है ना ये ब्लैक वाला। आई मस्ट चेंज, ओके, इट विल बी मस्टर्ड। अब ब्लैक तो इधर ही है ना, या ब्लैक इधर बैठा है, पर ये जो कॉर्नर पे होते हैं, जो साइड वाले होते हैं, उनके साथ रेड भी तो शेयर हो रहा है, इसके साथ ब्लू भी शेयर हो रहा है, कईयों में तो तीनों कलर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अकेला ब्लैक या अकेले ब्लू वाला तो कोई सीन ही नहीं। दैट इज ओनली ब्लैक वाले में भी 0, ओनली ब्लैक ब्लू वाले में भी 0। ठीक है जी, ओके। सो अब हम लोग देखते हैं रेड एंड ब्लू में कितने। ठीक है, ओके, सो रेड एंड ब्लू, रेड वाले कितने हैं? ये ऊपर वाला सरफेस, ब्लू वाला ये नीचे वाला सरफेस। आई मस्ट क्लीन दिस। सो अभी उन लोगों ने क्या देखना है कि हम लोगों ने देखना है रेड और ब्लू। रेड कहाँ पे है? ये ऊपर वाले पे। ब्लू कहाँ पे है? इस वाले में। सिंस मैं ये वाली लेयर कंसिडर कर रही हूँ, है ना, तो इसमें रेड एंड ब्लू इनमें आ, पर सी ये कॉर्नर्स वाले देखना एक बारी, कॉर्नर वाले में रेड ब्लू तो आ रहा है लेकिन साथ में ब्लैक भी आ रहा है ना। अच्छा, अब ब्लैक इन वाले क्यूब्स, मतलब ये 4 तो गए, ये 4 ऑप्शन तो अपने हो गए कैंसिल, क्योंकि इसमें ब्लैक भी आ रहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड और ब्लू चाहिए था, तो ये ब्लैक वाला ऑप्शन तो गया। ब्लैक जहां जहां पे आ रहा है वो ऑप्शन सारे गए। ब्लैक यहाँ पे आ रहा है तो ये दोनों क्यूब भी गए, इधर वाले ये दोनों क्यूब्स भी गए, मतलब ये तो सारी लाइन गई, वैसे ये सारी लाइन गई। बचे कितने? जिसके ऊपर रेड भी हुआ हो और ब्लू भी हुआ हो। ठीक है, अब बीच वाले 4 भी गए, क्योंकि हमें पता है ये बीच वाले 4 तो ओनली रेड वाले थे, है ना। रेड एंड ब्लू वाले कौन से हो गए? ये आगे वाले 2 और उसके ही पीछे वाले 2। सो अब हमें पता चल गया कि रेड एंड ब्लू वाले कितने हैं आपके पास? 4। ले, एक मिनट में कलर का ना इसका देख लेती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए ये। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल कि ओनली रेड वाले 4 हैं, ओनली ब्लैक वाले 0 हैं, ओनली ब्लू वाले भी 0 हैं, रेड एंड ब्लू वाले 4 हैं। अब हम लोग देखते हैं रेड एंड ब्लैक वाले कितने। रेड एंड ब्लैक, अब सी इट इज वेरी क्लियर, ये वाले, ये आई शुड रब दिस, ओके, क्या ऊपर वाली लेयर में रेड एंड ब्लैक इन्वॉल्व हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना। अब हम लोगों को क्या देखना है? एक तो रेड और एक ब्लैक। रेड कौन सा है? ये ऊपर वाली सारी लेयर रेड है ना, ये वाली, और ये ब्लैक है ना। अब हम लोगों को इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाला देखना है। कॉर्नर्स तो हम लोगों ने लेने ही नहीं क्योंकि उसमें ब्लू भी आ रहा है। अच्छा, साइड वालों को अब लेंगे, बीच वालों को भी नहीं लेना हम लोगों ने। सो अब हमें पता चल गया कि हम लोगों ने लेने कौन कौन से हैं, है ना। कॉर्नर वाले ये हमारे साथ नहीं है क्योंकि इसमें तो तीनों कलर्स आ रहे हैं, है ना। ओके, सो अभी ये वाली चीज तो गई, ये वाला कॉर्नर भी गया, ये वाला कॉर्नर भी गया और ये वाला कॉर्नर भी गया। बीच वाले ये चारों भी गए क्योंकि ये तो ओनली रेड वाले थे। ये साइड वाले भी गए जो हम लोगों ने रेड एंड ब्लू वाले सोचे थे, ये वाले गए। बचते कितने हैं? बचते ही 4 हैं जो कि रेड एंड ब्लैक वाले ही हैं। कौन कौन से? ओके, अब ये वाले हैं वो, एक तो ये 2 और ये उसी के ऑपोजिट ये वाले 2। ठीक है जी, सो 4 ऐसे हैं जो रेड एंड ब्लैक हैं। क्लियर? वेरी नाइस। अभी तक हम लोगों को किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, पर लेयर 1 को पहले प्रॉपरली समझना होगा। ओनली रेड, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक हम लोग अभी देखते हैं। ब्लू एंड ब्लैक वाला तो कोई सीन ही नहीं। क्यों? हम लोगों को ये पता है
कि ये ओनली रेड वाले हैं, ये बीच के 4, साइड वाले 4 ब्लू रेड एंड ब्लू हैं, ठीक है, ये वाले रेड एंड ब्लैक हैं, ये भी रेड एंड ब्लैक हैं, और जो कॉर्नर वाले हैं वो कितने हैं, वो तीनों कलर्स वाले हैं। कॉर्नर वाले अगर तीनों कलर्स वाले हैं सो इट मींस रेड ब्लू ब्लैक कितने हो गए, ये भी 4, बट ब्लू एंड ब्लैक कितने हो गए, 0, और अनपेंटेड वाला भी 0। कोई ऐसा है ही नहीं जिसके ऊपर कुछ पेंट ना हुआ हो, क्योंकि ऊपर वाली लेयर पे तो हर किसी का पेंट हो रखा है ना, वैसे ही नीचे वाली लेयर के लिए भी। सो एट द एंड आई वुड से कि लेयर 1 और लेयर 4, लेयर 1 एंड जो लेयर 4 है आपकी वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, मतलब ओनली रेड वाले वैसे के वैसे 4 होंगे, ओनली ब्लैक वाले 0, ओनली ब्लू वाले 0, रेड एंड ब्लू वाले 4, रेड एंड ब्लैक वाले भी 4, ब्लू एंड ब्लैक वाले 0, एंड देन रेड ब्लू ब्लैक तीनों जिसमें हो वो कॉर्नर्स वो भी नीचे क्या आएंगे, 4 होंगे, और जो अनपेंटेड है जिसके ऊपर कोई पेंट ही नहीं हो रखा दैट इज ऑल्सो 0, क्योंकि ऊपर वाले में किसी ना किसी का कलर हो रखा है, हम लोगों ने देख ही लिया हर एक क्यूब के लिए, है ना, ठीक है। अब हम लोग वर्क करने जा रहे हैं सेकंड लेयर पे, सेकंड और थर्ड लेयर बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम, ठीक है, ओके, नाउ विल बी वर्किंग ऑन सेकंड लेयर, ओके, वेरी नाइस, सो ठीक है जी, ओके, ये तो था आपका सेकंड लेयर के फर्स्ट और फोर्थ लेयर के लिए। अब हम लोग लिख लेते हैं लेयर 3 या फिर 2, एक ही बात, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, वही ओनली रेड, या तो फिर हम यहीं पे लिख लेते हैं ना इसी के साथ, तो इजी रहेगा हमारे लिए, हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ का हो गया और ये सेकेंड एंड थर्ड का हो जाएगा, या दिस वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, इससे हम लोगों की मेहनत भी आधी रह जाएगी और काम भी डबल हो जाएगा, ओके, सो ठीक है जी, अब उन्होंने क्या पूछा है कि आप सेकेंड लेयर को कंसिडर करो, मैंने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लेयर ली, सेकेंड लेयर कौन सी है, ये वाली है ना, सेकेंड लेयर को जब हम लोगों ने कंसिडर किया तो ये वाली लेयर थी, उसमें अब मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, ऊपर वाले को अलग कर दिया, सेकेंड वाली बीच में से निकाल दी, जैसे हम केक में कटिंग करते हैं, एक एक लेयर्स बना लेते हैं आइसिंग करते वक्त, ठीक है, ओके, जिनको तो केक बनाना आता है उनको तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, बट अदरवाइज मान लेते हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड लेयर को बाहर निकाला, सेकेंड लेयर को जब देखा अंदर से तो बिल्कुल साफ होगी, अंदर तो कोई पेंट नहीं हुआ, मतलब अनपेंटेड वाले कुछ ना कुछ तो पक्का होंगे, ले, ओके, सो अभी देखते हैं ये जो कॉर्नर वाली है, पहले कॉर्नर वाले क्यूब पे जाते हैं, कॉर्नर वाला ऊपर से भी व्हाइट नीचे से भी, मतलब अनपेंटेड, ये एक कॉर्नर कितने कौन से कलर के है, ब्लू, और दूसरा ब्लैक, ये कॉर्नर ब्लू एंड ब्लैक, ये वाला कॉर्नर ब्लू एंड ब्लैक, उसके पीछे वाला ब्लू एंड ब्लैक, उसके उधर वाला भी ब्लू एंड ब्लैक, अब ब्लू एंड ब्लैक कितने हो गए, यहाँ पे आ गए 4, ले, ब्लू एंड ब्लैक वाले हो गए 4, अब हम लोग ये वाला सॉल्व हो चुका, ये भी सॉल्व हो गया, वो पीछे वाला भी हो गया, अब अगर इन दो क्यूब्स पे देखें और इनके पीछे वाले जो बिल्कुल इसके लास्ट फेज पे होंगे, ये दो क्यूब्स कौन से हैं, जिनके ऊपर ओनली ब्लू कलर हो रखा है, ये दो क्यूब्स पे भी ब्लू है, बाकी सारा अनपेंटेड है, वैसे उधर वाली साइड में जो होंगे उनके ऊपर भी सिर्फ ब्लू हो रखा होगा, बाकी सारा अनपेंटेड, सो ओनली ब्लू वाले कितने हो गए, 4, ओके, मैं इसको फिर भी ना व्हाइट के साथ लिख देती हूँ, कभी कभी ये विजिबल नहीं होता उतने अच्छे से, ठीक है, ओके, सो अभी हम लोग ये वाले भी हमारे डन हो गए, है ना, अब अगर मैं इन दो क्यूब्स की बात करूं, यहाँ पे जो दो क्यूब्स हैं उस पे एक साइड तो ब्लैक है, बाकी सारे अनपेंटेड हो गए, सो ओनली ब्लैक वाले कितने हो गए, 2 यहाँ पे, 2 इधर वाले फेस पे भी, तो टोटल 4, सो ओनली ब्लैक वाले भी हमें मिल चुके हैं, कितने, ओनली ब्लैक वाले कितने मिले हैं हमें, 4, ओनली ब्लैक वाले भी हो गए अपने पास 4, अब हम लोग देखते हैं ओनली रेड पॉसिबल है यहाँ पे, रेड तो सिर्फ ऊपर वाले पे था, सेकंड वाले पे तो आया ही नहीं ना,
फोर्थ वाले पे था, थर्ड वाले पे भी नहीं आया, तो ओनली रेड वाले कितने हो गए यहाँ पे? 0 हो गए, है ना? ठीक है, सो ओनली ब्लैक आपके पास 4 है, ओनली ब्लू आपके पास 4 है, ओनली रेड आपके पास 0 है। अब हम लोग देखते हैं रेड एंड ब्लू। रेड तो आएगा ही नहीं, तो जब रेड ही 0 है तो रेड के साथ वाले जो भी कॉम्बिनेशन में होगा वो भी 0, भले रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लैक, कुछ भी, वो भी 0 आ गए। अच्छा, जिसमें ये तीनों वाला पूछ लिया, जब रेड ही नहीं है तो तीनों वाले में भी नहीं रेड होगा, तो यहाँ पे भी 0। अब बात आती है अनपेंटेड वाले कितने, ठीक है? अनपेंटेड वाले कितने होंगे आपके पास, जिनके ऊपर कोई पेंट नहीं हो रखा? अब ये 4 तो गए, ओके, ये 4 गए, ये वाले 4 भी गए, पीछे वाले 4 भी गए, इधर वाले 4 भी गए। ये जो बीच के सेकंड लेयर के जो बीच के 4 होंगे वो तो हर जगह से कवर्ड थे, पेंट ही नहीं लग पाया, सो दे विल बी अनपेंटेड। कितने होंगे ये? 4। क्लियर? ये वाले ऐसे होंगे जो अनपेंटेड होंगे। ओके, आई विल चेंज द कलर, ये होंगे 4, ठीक है? ओके, सो आपके पास ये वाली सारी लिस्ट बन चुकी है, ओनली रेड, ओनली ब्लैक। अब हम लोग कर लेते हैं टोटल। हम लोग देखते हैं ओनली रेड वाले कितने हैं पूरे क्यूब के अंदर। पहली लेयर में 4, फोर्थ लेयर में भी 4, ठीक है? सेकेंड लेयर में 0, थर्ड लेयर में भी 0, सो क्या आ गया? 4 + 0 + 0 + 4 विच इज 8। ओनली रेड कितने हो गए? 8। अगर मैं ओनली ब्लैक वाले देखूं, 0 फोर्थ में, फर्स्ट में 0, then 4, then 4 and then 0 which is 8। सेकंड और थर्ड में 4 4 थे ना? अगर मैं ओनली ब्लू की बात करूं, इट विल बी 0 + 4 + 4 + 0 = 8। क्यों? ये वाली लेयर में 0 आ गया ना? ठीक है जी। ओके, अब ओनली ब्लू, ओनली ब्लैक वाले तो हमें पता चल गए 8 8 8। ओके, अगर मैं अनपेंटेड वालों की बात करूं, अभी अनपेंटेड वाले फर्स्ट लेयर में 0, फोर्थ लेयर में भी 0 होंगे, ठीक है? सेकंड और थर्ड में कौन कौन से हैं? 4 + 4 विच इज 8। अनपेंटेड भी 8 हो गए। ओके, एक ट्रिक बताऊं, एक आंसर बता देती हूँ, एक लास्ट डिस्क्लोज कर देती हूँ, सबका आंसर 8 आने वाला है। देख लेते हैं। ओनली रेड, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लू, अनपेंटेड तो हो गया। अब कपल्स की बारी है। कैसे? रेड एंड ब्लू देख लेते हैं। रेड एंड ब्लू, ठीक है? रेड एंड ब्लू में देखें 4 फर्स्ट लेयर में और फोर्थ लेयर में, बाकियों में 0, तो क्या आ गया? 4 + 0 + 0 + 4 इज 8। ओके, रेड एंड ब्लैक का देखो, रेड एंड ब्लैक के केस में क्या आ रहा है? 4 फर्स्ट और फोर्थ लेयर में, है ना? सो इट इज 4 + 0 + 0 + 4 विच इज 8। वैसे ही अगर मैं ब्लू प्लस ब्लैक का देखूं, ब्लू प्लस ब्लैक में क्या आ रहा है? ब्लू प्लस ब्लैक में पहली और फोर्थ लेयर में 0 है, ठीक है? विच मीन्स सेकेंड और उसमें कितने हैं? 4 4 है, इट कम्स आउट टू बी 8। अब देखते हैं तीनों किस्में, रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक, तीनों में कितने हैं? फर्स्ट और फोर्थ लेयर में तो ये 4 आ रहे हैं, है ना? इट मीन्स 4 + 0 + 0 + 4 इट इज 8। अब मैंने 4 बार ही ऐड करने का क्या मतलब है? पहली लेयर, दूसरी लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, चारों लेयर्स का हम लोगों ने ओवरऑल पूरे क्यूब का देखा, तो कोई भी केस ले लो, सब 8 8 8 8 आ रहे हैं। अब क्या मैम हर एक ऑप्शन का आंसर 8 होगा? क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ओके, सो आई विल बी क्लियरिंग ऑल दिस स्टफ एंड विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 अपने हो चुका था, 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि इस डायग्राम के बेसिस पे था। ओके, सो आई विल क्लियर ऑल सच स्टफ। क्वेश्चन नंबर 6 यही थी ना अपनी डायग्राम, जिसका हमने अभी अभी देखा है कि ओनली रेड ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन, तीनों का, अनपेंटेड का, सबका 8 आ रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड? कोई भी फेस पेंटेड नहीं है, मतलब सारे अनपेंटेड है। कितने हैं वो? वेरी नाइस, सी ऑप्शन 8। हम लोगों ने जितना टाइम इस क्यूब की लेयर्स को समझने पे लगाया, क्वेश्चंस उतने ही इजी हैं, क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे अभी, ठीक है? ओके, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड? सिर्फ एक फेस पेंटेड है। उन्होंने तो नहीं कहा रेड ब्लू ब्लैक,
तुम तो सारी केसेस लेंगे। अब ओनली वन फेस मतलब ओनली रेड भी हो सकता है या फिर ओनली ब्लू भी हो सकता है या फिर ओनली ब्लैक भी हो सकता है ना। तो इसमें कितने थे 8, इसमें 8, इसमें 8। अब सबको क्या कर देंगे हम लोग एड, विच कम्स आउट टू बी 24, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर? हम लोगों ने एक इस पूरे क्यूब को इतने सेपरेटली एक एक लेयर को समझ लिया कि अब क्वेश्चंस हो नहीं रहे, उड़ रहे हैं, राइट? ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड? ठीक है, कोई भी 2 फेसेस ही पेंट होने चाहिए, कुछ भी नहीं बताया। रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ठीक है। ओके, ये कितने थे 8 + 8 + 8 comes out to be 24, that is D ऑप्शन। ठीक है जी, ओनली 2 फेसेस पेंटेड, नहीं बताया ना, कलर स्पेसिफाई नहीं किया, हम लोग सारे केसेस मान के चलेंगे। क्लियर? ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड? 3 फेस उसके पेंटेड होने चाहिए, 3 फेस ही उसके पेंटेड होने चाहिए। 3 कलर्स हैं, 3 फेस पेंटेड हम कर चुके हैं, रेड ब्लू ब्लैक वाला कौन सा था, कितने थे 8। यस, परफेक्ट, सो आंसर इज डी ऑप्शन कि 3 फेसेस पेंटेड होने चाहिए। क्लियर? ओके, मैजिक दिखाती हूँ, क्वेश्चन बढ़ना 1 मिनट। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स? इट मीन्स द सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस है। उसमें उन्होंने कहा था ऑल 3 फेसेस शुड बी पेंटेड, इसमें कहा है 3 फेसेस पेंटेड तो पर अलग अलग कलर। अरे अलग ही होंगे जब क्वेश्चन में तीनों कलर्स अलग अलग थे। अगर किसी क्वेश्चन में कलर ही सिर्फ 2 होंगे तब ये क्वेश्चन का रेलिवेंस बन सकता है, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल सेम रहेगा, दैट इज सी ऑप्शन 8। क्लियर? यहाँ पे तीनों फेसेस जो पेंटेड होंगे, सिंस तीनों कलर्स डिफरेंट थे, वो सबका एक ही आंसर रहेगा। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड? 2 फेसेस पेंटेड है, रेड एंड ब्लैक, ठीक है, एंड जो अदर फेसेस है वो अनपेंटेड है, मतलब वो सिर्फ एक केस लेके चल रहे हैं जो हम लोगों ने वो कपल वाला बनाया था कि रेड एंड ब्लैक वाला। तो कितने होंगे इसके 8, दैट इज बी ऑप्शन। अगर वो लोग कह देते 2 फेसेस पेंटेड, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोग फिर सारे केस लेते, रेड ब्लू, ब्लू ब्लैक, रेड ब्लैक, ठीक है, पर यहाँ पे उन्होंने मेंशन ही कर दिया तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करने वाले हैं। क्लियर? सो आंसर इज 8। ओके, सो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ें। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 फेस पेंटेड रेड एंड ऑल अदर आर अनपेंटेड? मतलब यहाँ पे वो ओनली रेड वाला केस मान पूछ रहे हैं आपसे, विच इज 8 अगेन, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर? ओके, सो हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक? 2 फेसेस को आपने ब्लैक कलर का पेंट करना है, पॉसिबल है ना? सोचो क्यों नहीं, हर जगह से अगर ब्लैक इधर भी है और यहाँ पे भी होता, यहाँ पे और ये मतलब कि एडजेसेंट फेसेस पे होता, फिर तो वो 2 फेसेस ब्लैक हो सकते थे, लेकिन सिंस ये ऑपोजिट वालों पे है, सो कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होगा जिसके 2 फेसेस ब्लैक पेंट किए हो। ठीक है जी, सो आंसर इज नन, आंसर इज नन ऑप्शन। क्लियर? ओके, सो how many cubes have 1 face painted blue and 1 face painted red? उन्होंने क्या कहा है कि एक ब्लू हो और एक रेड हो, ठीक है। अच्छा, जो बाकी फेसेस हैं वो भली पेंटेड हो भली ना पेंटेड हो, ठीक है। अब देखना इसमें ध्यान से देखना कि एक तो रेड होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए, साथ में भले ही अनपेंटेड हो, ठीक है,
और एक वैसे ही केस कौन सा बनता है, एक रेड होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए, प्लस पेंटेड भी हो सकता है। पेंटेड में कौन सी चीज ऑप्शन बनती है, ब्लैक वाला ऑप्शन बनता है, राइट, क्योंकि रेड एंड ब्लू तो है ही है। तीसरा केस यही बनता है ना कि वो या तो ब्लैक हो, सो रेड एंड ब्लू वाला, बाकी जो अनपेंटेड है। अब यहाँ पे कौन सी चीज आती है, इस वाले केस में आता है जो हमने रेड एंड ब्लू वाला कपल किया था, दैट इज 8, है ना। एक ये कौन सा था, रेड ब्लू एंड ब्लैक वाले के केस में जब हम लोगों ने तीनों चीजें कंसीडर कर रखी थी, दैट इज रेड ब्लू एंड ब्लैक। अब इनमें भी कितने थे, जहां पे ये तीनों का कॉम्बिनेशन था, दीज वर आल्सो 8, सो आंसर कम्स आउट टू बी बी ऑप्शन, दैट इज 16। सिंस उन्होंने दोनों चीजों को कंसीडर करने को बोला था तो मैंने दोनों को किया है। अगर वो कहते कि वन फेस रेड है, वन फेस ब्लू है, और जो बाकी फेसेस है वो पेंटेड ना हो, अनपेंटेड, तो मैं एक केस लेती। यहाँ पे उन्होंने कहा पेंटेड भी हो सकता है, अनपेंटेड भी हो सकता है, तो हमने दोनों केसेस ले लिए। क्लियर? ओके, so last question for the class, that is how many cubes are there in all? टोटल कितने क्यूब्स हैं, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6, ऊपर एक लेयर में कितने हैं, 16, लेयर्स कितनी है, 4, 16 4 जा 64, दैट इज देयर आर 64 लेयर्स, जो हम लोग यहाँ पे मतलब 64 क्यूब्स जो एक सॉलिड क्यूब में डिफाइन है। लेयर्स कितनी थी, 4। क्लियर? आई होप क्यूब्स एंड डाइसेस को आपको समझ में आना शुरू हो गया। आप जी भर के बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, एंड आई ऑल्सो रिपीट दैट डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम देयर फॉर यू। क्वांट और रीजनिंग का आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई एम देयर टू सॉल्व दैट। ठीक है? एंड यस, you are my officers and you need to prove to others now. Become officers from aspirants. Good luck.